बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गले का एक और बहुत खूबसूरत और बिल्कुल न्यू डिज़ाइन। तो इसके लिए हमने बुकरम का एक पीस ले लेना है। इसकी लंबाई मैंने ली है 10 इंच और इसकी चौड़ाई ले लेनी है 5.5 इंच। अब इसके बाद आपने इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद हमने यहाँ से इसके सेंटर में इस तरह से क्रीज़ बना लेनी है। अब इसके बाद आपने यहाँ से 1.5 इंच का निशान लगाना है और लंबाई में आपने 5 इंच का निशान लगाना है और उसके बाद 5 इंच के सामने भी आपने 1.5 इंच का निशान लगा के सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसके बाद आपने ना ये देखें यहाँ से इस तरह से शेप दे देनी है। अगर आप शेप चेंज करना चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ से ये देखें मैंने इस तरह की शेप दे दी है। अब इसको आपने कटिंग कर लेना है। तो ये देखें निशान को फॉलो करते हुए आपने कटिंग कर लेना है। अब इसके बाद ये देखें ये इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ से मैंने निशान लगा लिया है 1.25 इंच का। ये देखें इसके सेंटर में मैंने 1.25 इंच का निशान लगाया है। अब इसके बाद आपने यहाँ से ये देखें इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखें यहाँ तक आपने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ से आपने इसको मेजर कर लेना है। ये भी 1.25 इंच है तो यहाँ से आपने 1.25 इंच का इस तरह से निशान लगा लेना है। ये देखें इस तरह से पूरे पैटर्न पर आपने 1.25 इंच का निशान लगा लेना है और ये निशान लगाने के बाद आपने इन निशानों को इस तरह से मिला लेना है। ये देखें यहाँ से आप इस तरह से इसको मिला लेंगे और इसके बाद आपने यहाँ से इसी निशान को फॉलो करते हुए आपने इसको कट कर लेना है। तो यहाँ से ये देखें इस तरह से आपने इसको कट कर लेना है और इसके बाद आपने इसे कंट्रास्ट फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना है या फिर अगर आप चाहें तो ट्राउज़र वाले फैब्रिक पर भी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये देखें इस तरह से हमने इसे फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना है। अब इसके बाद आपने 1/2 इंच फैब्रिक छोड़कर बाकी सारा फैब्रिक आपने कट कर लेना है और इसमें आपने डीप कट लगा लेने हैं। राउंड में आपने इसको कट कर लेना है और इसके बाद अब आपने ना ये देखें यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाना है और फैब्रिक को आपने इस तरह से पेस्ट कर लेना है। ये देखें इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा ग्लू लगा के ये सारा फैब्रिक आपने पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से ग्लू लगा के सारा फैब्रिक पेस्ट कर लेना है और इसके बाद अब आपने यहाँ से भी फैब्रिक कट कर लेना है। ये देखें 1/2 इंच फैब्रिक छोड़कर बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक आपने कट कर लेना है। ये देखें इस तरह से और इसके बाद अब आपने यहाँ पर भी डीप कट लगा लेने हैं। डीप कट लगाने बहुत ज़रूरी हैं। अब आपने ना ये देखें पूरे पैटर्न पर डीप कट लगाने हैं और इसी तरह से हमने ग्लू से फैब्रिक को पेस्ट कर लेना है। ये देखें थोड़ा थोड़ा आपने ग्लू लगाना है और फैब्रिक को आपने इस तरह से पेस्ट कर लेना है। तो इसी तरह से ये पूरे पैटर्न को मैंने पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखें मैंने इसे पेस्ट कर लिया है। अब इसके बाद ना मैंने यहाँ पे लेस को पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे पैटर्न को आपने इस तरह से रख लेना है। तो यहाँ किनारे किनारे पर आपने ग्लू लगा लेना है और लेस की सीधी साइड आपने नीचे की तरफ रखनी है, उल्टी साइड आपने ऊपर की तरफ रखनी है। पैटर्न की उल्टी साइड भी ऊपर की तरफ है और लेस की उल्टी साइड भी ऊपर की तरफ कर लेनी है। तो इस तरह से आपने पूरी पैटर्न पर लेस को पेस्ट कर लेना है। अब इसके बाद हमने राउंड नेक कटिंग कर लेना है। गले की चौड़ाई में निशान लगा लिया है 3.5 इंच का और लंबाई में 6.5 इंच का निशान लगा के गले को राउंड शेप दे देनी है। बाहर की साइड पे 1 इंच का मार्जिन रख के आपने एक निशान और लगा लेना है और उसको आपने कट कर लेना है। अब इसके बाद आपने ये वाला निशान भी कट कर लेना है। तो यहाँ से ये देखिए इस तरह से आपने ये वाला निशान कट कर लेना है और इसके बाद आपने इसे फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना है। 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ के एक्स्ट्रा सारा फैब्रिक आपने कट कर लेना है। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो ग्लू लगा के पेस्ट कर लें या फिर अगर आप चाहें तो इस तरह से सिलाई भी लगा सकते हैं। अब इसके बाद आपने ना ये देखें यहाँ से इसको इस तरह से आपने फोल्ड करना है और इसके सेंटर में आपने इस तरह से कट लगा लेना है। ये देखें ये शर्ट की फ्रंट साइड है और इस पर हमने सेंटर में निशान लगा लिया है। बिल्कुल आपने ना सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ पर आपने ये देखें 6.5 इंच हमने गले की लंबाई रखी थी तो यहाँ पे हमने 5.5 इंच का निशान लगा लेना है इस तरह से। और ये जो पैटर्न हमने रेडी किया है इस पैटर्न को भी हमने ये देखें यहाँ से ऐसे फोल्ड करके इसके सेंटर में हमने निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे ये देखें इसके सेंटर में इस तरह से आपने निशान लगा लेना है। ये देखें अब इस पैटर्न को आपने यहाँ पे रख के ग्लू से इसको पेस्ट कर लेना है।
ये देखें इस तरह से आपने इसको सेट करना है और यहाँ पे आपने थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगाना है और पैटर्न को आपने पेस्ट कर लेना है। ये देखें इस तरह से। अब ये देखिए यहाँ पर आपने ना किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। जिस साइड पर हमने लेस लगाई है उस साइड पे आपने सिलाई लगा लेनी है। दूसरे साइड पर आपने अभी सिलाई नहीं लगानी, वो हम बाद में लगाएंगे। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से आपने सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए यहाँ तक हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हमने धागे कट कर लेने हैं और यहाँ पर हमने नेक को रख के इस तरह से सेट करना है। सेंटर में हमने इसको ये देखें इस तरह से पिनअप कर लेना है। अब इसके बाद आपने ना यहाँ से इसको इस तरह से सिलाई कर लेनी है। बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं होनी चाहिए और बुकरम से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं होनी चाहिए। और बुकरम से ना एक बाल बराबर आपने थोड़ा सा हट के सिलाई लगा लेनी है। ये देखें इस तरह से हमने ये सिलाई कंप्लीट कर लेनी है और फिर उसके बाद आपने अंदर से सारा फैब्रिक कट कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखें सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है और अंदर से आपने इस तरह से फैब्रिक को कट कर लेना है और इसके बाद आपने डीप कट लगा लेने हैं। तो डीप कट लगाने बहुत ज़रूरी हैं। अब इसके बाद हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है और इसको हमने अच्छे से आयरन कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखें मैंने सिलाई नहीं लगाई थी, तो यहाँ पे ये देखें मैंने इसे फोल्ड करके आयरन कर लिया है और यहाँ पे आपने इसे तुरपाई कर लेना है। ठीक है, मैं बाद में तुरपाई इसको कर लूँगी, आपने इसको ना तुरपाई कर लेना है। अब इसके बाद ना यहाँ से ये देखें इस तरह से आपने इसको सेट करना है और लेस की सीधी साइड आपने ऊपर को रखनी है, उल्टी साइड आपने नीचे शर्ट वाली तरफ को रखनी है और यहाँ से आपने इस पट्टी के नीचे लेस को दबाना है और इस तरह से आपने ना इसको सेट करके सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ से ये देखें ये जो सेंटर में हमने लाइन ड्रॉ की थी ना, यहाँ पे ये देखें चौक से सीधी लाइन ड्रॉ की थी, उसी लाइन के ऊपर आपने लेस को रखना है और इस तरह से आपने इसको स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे आपने लेस से ये देखें कॉर्नर बनाना है। तो यहाँ पे कॉर्नर इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पे आपने कॉर्नर बनाने के बाद गले की राउंड शेप में इस तरह से लेस लगा लेनी है। ये देखें ऐसे। अच्छा, यहाँ पे आप पाइपिंग भी कर सकते हैं, लेस के ऊपर ही आपने पाइपिंग कर लेनी है और उस तरह से भी आप इसको स्टिच कर सकते हैं। मैंने पहले भी उस तरह का गला आपके साथ शेयर किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप जाके वो वाला नेक भी दे सकते हैं। बिना कट के पाइपिंग वाला गला मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से आपने दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा लेनी है। लेस की दूसरी साइड पर सिलाई आपने ज़रूर लगा लेनी है। तो यहाँ पे ये देखें ये वाली सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अब इसके बाद हमने दूसरी साइड पर भी लेस लगा लेनी है। तो यहाँ से हमने धागे को कट कर लेना है। अब इसके बाद आपने ना ये देखें यहाँ से ही लेस लगाना स्टार्ट करना है। ये देखें इस तरह से। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से हमने लेस के बराबर में लेस को सेट किया और यहाँ से इस तरह से इसको सिलाई कर लेना है। ये देखें ऐसे। तो यहाँ पर भी ये देखें आपने लेस को इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पे राउंड में आपने इस तरह से इसको स्टिच कर लेना है। तो लेस की दूसरी साइड पर भी आपने सिलाई लगा लेनी है। तो यहीं से हमने इसे घुमा लेना है। तो यहाँ दूसरी साइड पर भी इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखें यहाँ तक सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब ये देखें लेस मैंने स्टिच कर ली है और इसके बाद ना हमने इसे आयरन कर लेना है। आयरन करने के बाद ये देखें ये इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पे हमने सिलाई नहीं लगाई थी, तो अब इसके बाद हमने यहाँ से ना धागे का कलर चेंज करना है और यहाँ से हमने इस तरह से बिल्कुल किनारे किनारे पर स्टिच कर लेना है। ये देखें पट्टी के दूसरे किनारे पर आपने स्टिच कर लेना है। पहले किनारे पर हमने लेस को इसके साथ ही रख के स्टिच किया था। तो जी फ्रेंड्स, ये है हमारे नेक की फ़ाइनल लुक। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। आज तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।